पीटीआई किस तरफ जाएगी? आप उनकी जो हिकमत अमली है उसके ऊपर लोग कह रहे हैं कि मुनहसर है कि चीज़ें आगे किस तरफ जाएंगी। लेकिन पहली बात तो ये कि टेम्परेचर, पॉलिटिकल टेम्परेचर तो बढ़ेगा ना। कल की कॉल आई हुई है, अब यहाँ पे फौज बुला ली है, आगे SCO कॉन्फ्रेंस है, पूरा इस्लामाबाद कंटेनर्स में घिरा हुआ है। इससे एक पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है वो और ऊपर जाएगा। सो PTI में तो जो लग रहा था पिछले 3 हफ्ते पहले तक कि एक खान साहब ने कहा कि हम बंदा बना देते हैं, आप भी बिठा दें, मुज़ाकरात होने चाहिए। फिर उन्होंने वो जलसा जब कैंसिल हुआ संगजानी का, उसके ऊपर जो है तो लग रहा था कि कुछ चीज़ें शायद आगे चली जाती हैं, लेकिन अब तो लग रहा है कि चीज़ें आगे नहीं जा रही हैं और टेम्परेचर बढ़ेगा। आपको लगता है ये तरमीम हो जाती है तो फिर तसादुम ही वाहिद रास्ता है, और तरमीम नहीं होती तो शायद जिस बातचीत का आप जिक्र कर रहे हैं वो आगे बढ़ सकती है? 100%। अगर तरमीम ना हुई तो मुल्क बातचीत की तरफ जाएगा, अगर तरमीम हो गई तो मुल्क तसादम की तरफ जाएगा। और उसमें सबसे बड़ा लूज़र कौन होगा अगर खुदा न खास्ता इस तरह की सूरत हाल है? देखिए ना, सबसे बड़ा लूज़र तो आम आदमी ही होता है ना। जब बड़े बैलों की लड़ाई होगी तो घास ही सबसे पहले होगा ना। अदम इस्तेहकाम है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, मुआशी अदम इस्तेहकाम है, एक समाजी अदम इस्तेहकाम है, बड़े टेम्परेचर्स हाई है। इंटरेस्ट तो ये है ना, देखिए ना, इवन अगर आप गवर्नमेंट में भी हो ना तो गवर्नमेंट का तो ये काम ही नहीं है कि रोज़ लोगों को धमकियाँ दे या ये करे या वो करे। गवर्नमेंट का तो काम है कि चीज़ें जो हैं वो एक नॉर्मलाइज हों और आप टेम्परेचर नीचे लेके आएँ। यहाँ पे रोज़ ऐसा काम होता है कि टेम्परेचर और बढ़ा देते। वज़ीर दाखिला ने तो कहा है कि गिला नहीं करना कल अगर हम जो कुछ करेंगे। तो मतलब देखें ना, इससे टेम्परेचर ही और बढ़ना है ना। अपोजिशन को तो फ़ायदा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है और एक लग रहा है कि बाहर से। सर, आप हुकूमत पे तो बहुत तनकीद करते हैं, लेकिन गंडापुर साहब कह रहे हैं जी एक गोली चलेगी तो 10 चला देंगे। तो PTI वाले भी तो अपने थोड़े से तर्ज अमल पे गौर करें ना कि किस किस्म की बातें कर रहे हैं वो लोग। नहीं, अल्फाजी की तो इम्पोर्टेंस है, अल्फाजी इस तरह की अल्फाजी नहीं होनी चाहिए, कोई शुबा नहीं। लेकिन इशू ये है कि आपने जब फैसला कर लिया है कि आपने एक कन्फ्रंटेशन ही करनी है तो फिर जवाब कन्फ्रंटेशन भी आएगा ना। और कन्फ्रंटेशन जो है उसकी वो बढ़ती जा रही है। अब मुझे तो ज़ाहिर है मेरा आइडिया तो टोटल डिफरेंट है। मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ कि ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ बैठे, एस्टेब्लिशमेंट बैठे और हम एक कॉमन मिनिमम एजेंडा जो है वो आपस में तय करके आगे बढ़े। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो तो हो नहीं रहा। और अब तो ये जो अगर अमेंडमेंट आ जाती है फिर इसके बाद तो फिर हुकूमत कुछ अरसे के लिए तो कम से कम समझेगी ना कि अब हमें क्या ज़रूरत है। और इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि जिसने भी ये राय भी दी है एस्टेब्लिशमेंट को, गवर्नमेंट को, कि इस आइनी तरमीम से कोई पता नहीं क्या वो अचीव कर लेंगे, ये भी कोई डिटेल में उन्होंने नहीं देखा। ठीक है, उसकी वजह यह है कि देखें, अब जब ये अमेंडमेंट आनी है इसके बाद एक लॉयर्स मूवमेंट चलनी है, पॉसिबल ही नहीं है उसका रुकना। आप पहले एक इतनी बड़ी एक अवामी कुव्वत से, PTI से जो है आपकी लड़ाई हो रही है, अब आप जजों को और वकीलों को अपने मुखालिफ कर लेंगे, तो कर लिया है आपने। आज़म तारर साहब जो हैं वो कर रहे हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल में कुछ लोग जो हैं वो कर रहे हैं, लेकिन आगे इलेक्शंस हैं। इन इलेक्शंस में किसी ने भी इस एजेंडे का साथ नहीं देना। और आज भी आपने देखा है कि जो इस्लामाबाद की तीनों एसोसिएशंस हैं, बार एसोसिएशंस हैं, उन्होंने इसको रिजेक्ट किया है। पेशावर में कल बहुत बड़ा वीकेंड पे कोई कन्वेंशन 5th को जो है वहाँ पे हो रहा है, फिर अपना मंडे को फिर यहाँ पे हो रहा है। तो ये एक लॉयर्स की तरफ से भी आपको रेजिस्टेंस, और वो तहसील तक जो है ना वो मुनज़्ज़म है। सो ये अच्छा आइडिया नहीं है जिसने भी दिया है। और देखें ना, आपने तो जब इफ्तिखार चौधरी को हटाया था मुशर्रफ साहब के दौर में, वो तो एक फ़र्द हटा था। यहाँ पे तो पूरा स्ट्रक्चर ही आपने जो है वो खाड़ दिया है ना। 199 की अमेंडमेंट्स तो अभी ज़्यादा डिस्कस ही नहीं हुई। उसके बाद तो देखें ना, वकीलों की क्या प्रैक्टिस होती है, जिसके पास आप जाते हैं वो कहते हैं जी रिट करते हैं। अब 199 में जो अमेंडमेंट्स आ रही हैं उसके बाद रिट हो ही नहीं सकेगी। तो आपका तो वैसे ही जो है वो आपने हिला दिया ना सारे का सारा। तो अभी मुझे नहीं समझ आ रही कि ये जो इससे क्या हासिल क्या होगा। ठीक, तो ये जो तरमीम है, ये जो अगर कोई लोग होते हैं, छोड़ते हैं अपनी जमात को, दूसरी तरफ जाते हैं, तभी मुमकिन हो पाएगी। तो आज के फैसले के बाद आपको लगता है कि वो लोग कुछ टूट जाएंगे, PTI के आपके सेनेटर्स टूट जाएंगे, MNS टूट जाएंगे? ये भी अब एक सवाल है। आपको याद होगा कि फैसल वोडा साहब ने कहा था कि पहले कि जितने लोग आज़ाद लड़ रहे हैं वो पहले, बल्कि IPP ने ये क्लेम किया था। ओन चौधरी साहब ने कहा था, इनको तो कहा था टिकट देने वाले नहीं मिलेंगे ना, पहले तो यहाँ से हुआ था, वहाँ पे हो गया। फिर इन्होंने कहा कि जो जीते हैं वो सारे IPP में चले जाएंगे, वो नहीं हुआ।
फिर इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आई गवर्नमेंट की तरफ से मुसलसल के बहुत बड़ा एक ग्रुप जो है वो बनने जा रहा है, वो नहीं बना। अब प्रैक्टिकली अदर प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है कि कोई भी शख्स जो है जिसने उसके नाम पे वोट लिए हैं वो बहुत बड़ा रिस्क लेगा इस वक्त उनको छोड़ने का। उनको छोड़ने का मतलब अब आप वो 20 लोग याद करें जिन्होंने पीटीआई को छोड़ा था। अब उन 20 लोगों में से मुझे बताएं किसकी सियासत जो है वो कोई ज़िंदा भी रह गई है। उनकी पॉलिटिक्स, उनकी नस्लों की सियासत ख़त्म हो गई है। कोई अव्वल तो एक तो ही एमएनए बन सके, 2-3, इससे ज़्यादा बन ही नहीं सके। और इवन कि वो जो पंजाब असेंबली से जो एमपीएस गए थे वो भी उनमें से वो कहा गया था कि पीटीआई को एक भी सीट नहीं मिलेगी और आइन रीड आउट हो गया, पर अवाम ने उस पर कह दिया कि जनाब ये आए थे जिसके नाम पे, उसी के नाम पे हमने इनको वोट दिया। आप किसी वक्त अपने रिपोर्टर को भेजें और उन लोगों से पूछें कि जिन्होंने उनसे वादे किए थे कि हम आपको बना देंगे, वज़ीर बना देंगे, आपके घर पैसे उससे भर जाएंगे, ये हो गया, उनके साथ हुआ क्या। और जो बड़े मतलब नाम हैं, मसलन राजा रियाज हैं, वो तो घर से नहीं निकल सकते। हमारे जो दोस्त थे बाकी वहाँ पे हमारे जड़ावाला से एमएनए थे, बाकी जो लोग हैं वो सारे लोग तो रुल गए हैं। उनकी जहांगीर तरीन साहब की सियासत खत्म हो गई, मतलब बड़ा नाम था सियासत का, बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई। परवेज खटक साहब इज नोवेयर, खटक साहब इज नोवेयर। सो जिन्होंने देखे ना, ये एक बहुत बड़ा एक इस वक्त एक अवामी सैलाब है, इसके खिलाफ जाना भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो यस, लालच भी होगा, पाँव हाथ भी मरोड़ रहे हैं, और जो जुल्म हो रहा है वो तो सामने ही है ना, साथ बलोच के साथ जो हुआ या जैसे। अच्छा, आखिर में ज़रा मुझे ब्रीफली बताइए कि आप 6 महीने बाद आप सिचुएशन कहाँ पे देख रहे हैं एज ए सियासत के तालिब इल्म? ऑब्वियसली आपकी नज़र है किस अभी तो आप अंदाज़ा लगाएं कि अगले 15 दिन में सियासत किधर होगी, अमेंडमेंट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। अगर अमेंडमेंट होती है और उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर अगले 3 महीने लगेंगे नई मूवमेंट शुरू होने में, तो आई थिंक 6 मंथ में तो ये मूवमेंट पीक पे चली जाएगी। और अगर अमेंडमेंट नहीं होती तो फिर आपको 3 महीनों में टेम्परेचर्स नीचे आते नज़र आएंगे और फिर लगेगा आपको कि कोई बातचीत की और एक इंक्लूजन का माहौल जो है वो बनेगा। तो आई थिंक अ लॉट डिपेंड ऑन दिस तरमीम जो है।